और हम उनके लिए क्या हैं? हम उनके लिए चारा हैं। ये इसलिए सिखाया जा रहा है। तो सबसे पहला धर्म है हमारे परिवार की रक्षा हो, और उसके आगे धर्म है कि हमारे समाज की रक्षा हो। हमारा समाज सुरक्षित होगा, हमारा समाज संगठित होगा, तो हमारी भी रक्षा होगी। क्योंकि अकेले परिवार से सुरक्षा नहीं होगी, पूरा समाज एक साथ में खड़ा होगा, तब सुरक्षा होगी। और उसके आगे सबसे बड़ा धर्म जो योगेश्वर श्री कृष्ण है, अर्जुन के माध्यम से हम सभी मानवों को ज्ञान दिया था कि सबसे बड़ा धर्म है धर्म की रक्षा करना। ये पिछले 5 दिन में मैंने जो भी आपको कथाएं बताई हैं या जो भी कहानियां बताई हैं, उन कहानियां बताने का जो मेरा लक्ष्य था, यही लक्ष्य था कि आप सब लोग परिवार में मजबूत हो, आप लोग समाज में मजबूत हो, और जब समाज को धर्म की जरूरत पड़े तो सब एक साथ होकर धर्म के लिए लड़े, धर्म के लिए बलिदान हो। वैसे तो हम कथाओं में जैसे हम यज्ञ करने जाते हैं तो हम लोग वहां पे जाके हमारे जो 5 हवन हुए हैं, एक सत्युग में सबसे बड़ा हवन हुआ था जो मैं आपको कल बता चुका हूं, महादेव का, प्रजापति दक्ष ने किया था। एक उसके बाद त्रेता युग में हवन हुआ था जिसको अश्वमेध यज्ञ कहा गया, भगवान राम ने किया था। एक उसके बाद द्वापर में हुआ था, वो किन्होंने किया था? पांडवों ने किया था। भगवान श्री कृष्ण ने करवाया था और पांडवों ने किया था कि जब हम लोग जीत के विजय हो गए तो उसके बाद हमारा काम है कि अपनी संस्कृति पूरे विश्व में फैलाई, अपना साम्राज्य पूरे विश्व में फैलाना। जो राष्ट्रीय यज्ञ हुआ था उसका भी यही कारण था, और जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था उसका भी यही कारण था कि बाकी जितनी भी सीमाएं हैं वो सारे के सारे बाकी जितने भी राज्य हैं, हर एक राज्य का, इवन हमारे हिमाचल का ही, हम उन्ना में पूजा पाठ करें तो हमारी पत्ती कुछ और है, हम हमीरपुर में आके करें तो हमारी पूजा पत्ती कुछ और है। और अगर हम लोग मंडी में चले जाएं, या ऊपर पहाड़ों में कुल्लू में चले जाएं या सिरमौर में चले जाएं, तो उनकी पूजा पत्ती अलग है, उनकी संस्कृति अलग है। हम सबकी अपनी अपनी संस्कृति थी। इन संस्कृतियों को एक करने की जो जिम्मेदारी थी वो थी हमारे धर्माचार्यों की। जब जब भी कुंभ लगता था, जब जब भी कुंभ का मेला होता था, तो कुंभ का मेला प्रधान जी जो जहां पे बैठा हुआ उसको बैठने दो, ठीक है? आप हमारे तरफ ध्यान दे सकते हो तो दीजिए, नहीं दे सकते तो मान लीजिए, लेकिन किसी को डिस्टर्ब मत कीजिए। जो जिसको जहां पे अच्छा लग रहा है वहां पे बैठे हुए हैं। ये सारे के सारे भक्त हैं, आप सब लोग भक्ति है ना। तो ये तो नहीं है कि मैं सेक्रेटरी हूँ या मैं प्रधान हूँ या मैं महामंत्री हूँ, सभी भक्त है ना। तो भक्त को तो बोले भाई मैया जी मैंने कुत्तियां रख लेगा ना, अब बोलते ना, है ना भजन, है ना कि भजन जागरण में गाते हैं ना, मैया जी सुना है आपने? नहीं सुना? नहीं सुना है ना? सुना तो मैं भजन थोड़ा गाना है। मैं जो आपको देने आया हूँ, मैं जो आपको बताने आया हूँ, मैं आपको कुछ और बताने आया हूँ। तो जो यज्ञ हुआ था, और ऐसा ही एक यज्ञ, गौतम वीडियो बना, गौतम वीडियो बना, ऐसा ही एक यज्ञ जैसा सतयुग में हुआ था, जैसा त्रेता युग में हुआ था, और जैसा द्वापर में हुआ था, ऐसा ही एक यज्ञ कलयुग में भी हुआ है, जिसको हर एक सनातनी को, जिसको हर एक सनातन धर्मावलंबी को जानना चाहिएगा और मानना चाहिएगा। तो कलयुग का जो सबसे बड़ा यज्ञ था वो हुआ था राजस्थान की धरती पे। राजस्थान की धरती पे चित्तौड़गढ़ में सबसे बड़ा महायज्ञ हुआ था। राजा रतन सिंह चित्तौड़गढ़ का जो राजा था, उसकी जो पत्नी मां पद्मावती, मां जगदम्बा का रूप मां पद्मावती, एक मां पद्मावती का जो सौंदर्य था, मां पद्मावती का सौंदर्य, जो आप मां पद्मावती के बारे में पढ़ोगे तो कवियों से आप सुनोगे तो मां पद्मावती का सौंदर्य ऐसा था कि
जब वो पानी पीती थी तो पानी भी दिखता था अंदर जाता हुआ। इतना सुंदर यौवन और इतनी सुंदरता कि कवियों के द्वारा भी व्याख्या नहीं की जा सकती थी। वहां पे एक उसी दरबार में हमारा समाज या हमारा धर्म या हमारे योद्धा जब भी हारे हैं तो वो किसी गद्दारों के कारण हारे हैं। वहां पे एक तांत्रिक था जो राजा के ही महल में था, राजा के ही कुछ रत्नों में था, वो था राघव सिंह। तो राघव की भी माँ पे नजर थी और वो उल्टे तंत्र करने लग पड़ा। लेकिन माँ पद्मावती तो खुद जगदम्बा का रूप थी। तो माँ पद्मावती और ने देख लिया कि ये कोई ऐसा तंत्र कर रहा है, तो उसको घर वहां से राज्य से निकाल दिया गया। जब उसको राज्य से निकाल दिया, उसका मुंह काला करके, तो वो खुन्नस में उस वक्त के जो क्रूर राजा था, कौन था? खिलजी था ना, खिलजी के पास चला गया और वहां पे जाके उसने मां पद्मावती के सौंदर्य के बारे में बताया। और जब खिलजी को पता चला कि किसी काफिर के पास, किसी मुशरिक के पास इतनी सुंदर औरत, तो वो तो उसके इस्लाम में हराम हो गया। इस्लाम कहता है, कुरान कहती है, हदीसें कहती हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानता, जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद को नहीं मानता, वो काफिर है और काफिर वाजिबुल कत्ल है। जब तक तुम लोग उसकी जमीन, उसके मकान, उसकी दुकान, उसकी पत्नी, उसकी बच्चियां, जब तक तुम उसको छीन ना लो तो तुम्हारे लिए जीना हराम है। उन मुसलमानों के लिए जीना हराम है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं ना कि आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, हमें लगता है वो गरीब हैं, लेकिन वो सारे के सारे वही सिक्के पड़े हैं जो वो खिलजी सिक्का पड़ा था। तो क्या हुआ, जब पता चला कि भाई माँ इतनी सुंदर है, वहां पे एक औरत इतनी सुंदर है, तो खिलजी ने संदेशा भेज दिया चित्तौड़गढ़ में संदेशा भेज दिया कि तुम ऐसा कर, अपनी रानी को दे जा मुझे, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। ये एक बार नहीं, ये हजारों बार ऐसा हुआ है। साड़ियां कई जनानियां, साड़ियां माताएं बहने ब्याह के बाद पीरा में जानियां, कई तो रूल ही बनी गया कि हाँ जी तक रात ब्याह के बाद सबसे पहली रात उत्ते रहना। कई जगह ऐसे नियम बने हुए हैं। तो वो पीर पता कौन थे? वो पीर इन मुसलमानों के सिपा सालार थे, जो किसी औरत को उठा के ले जाते थे, अपने हरम में रखते थे, फिर उसके बाद छोड़ते थे, कई बार तो साथ में रखते थे। और वही भय हम लोगों के दिल में है। हम लोग जब पीरों को देखते हैं, हम लोग मुर्दों को, मजारों को देखते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि अगर इनको प्रणाम नहीं किया तो ये हमें पकड़ लेंगे। अरे माँ और महादेव से बढ़ के कोई नहीं है। जब माँ और महादेव से बढ़ के कोई नहीं है, और जब आपका विश्वास ये जागृत हो जाएगा, तो किसी की भी कोई भूत प्रेत, कोई बाधा, कोई तंत्र, कोई भी ऐसा मंत्र आपके ऊपर कार्य नहीं करेगा। बस आपको क्या करना है? आपको केवल और केवल माँ और महादेव पे विश्वास करना है, उसके सच्चे भक्त बनना है। और जब चित्तौड़गढ़ में ये संदेशा गया, तो उन्होंने जवाब दिया उसका कि तू आजा और आके हमारी रानी को ले जा, तेरे में दम है तो तू आजा। क्योंकि जो वीर पुरुष होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं। जो योद्धा होते हैं उनकी कभी मौत नहीं होती। आप लोग जितने भी महाराणा प्रताप को जानते हैं ना, आप लोग भगवान परशुराम जी को जानते हैं ना, भगवान राम को जानते हैं ना, बंदा बहादुर को जानते हैं आप लोग, गुरु गोविंद सिंह जी को जानते हैं आप लोग। वो दुनिया से गए हैं लेकिन मरे थोड़े भाई, वो तो बलिदान हो गए, अमर हो गए हैं। योद्धाओं की कभी मौत नहीं होती। योद्धा तो जब विजय होती है, जब वीरगति होती है। तो चित्तौड़गढ़ को घेर लिया गया, पूरा घेरा डाल दिया गया, लेकिन कई वर्ष बीतने के बाद भी वो चित्तौड़गढ़ किले को घेर नहीं पाए। कथा बहुत लंबी है, लंबी कथा में नहीं जाऊंगा मैं। राजा रतन सिंह को धोखे से गिरफ्तार किया, फिर जो गोरा और बादल थे, चाचा भतीजा, उन्होंने जाके उनको छुड़वाया। ठीक है, इनकी भी एक अलग वीर गाथा है, लेकिन इतना समय नहीं है। इनकी अलग वीर गाथा है। बिना सर के, बिना धड़ के लड़ने वाले गोरा और बादल।
अपने समापितम अपने राजा के प्रति बलिदान देने वाले दोराव बादल। लेकिन हम लोग आखिरी दिनों की बात करते हैं, हम लोग अब आखिरी दिनों की बात करते हैं। हम लोग वहां पे चलते हैं जब पूरा घेरा डाल दिया गया और रसद खत्म कर दी गई, खाने पीने का सामान खत्म कर दिया गया, क्योंकि जब बाहर से कुछ आएगा नहीं तो अंदर जाएगा कैसे। केवल 7, 8, 9, 10 हजार वहां पे सैनिक बचे, राजा बचे, राजपूत बचे। होती थी पहले सभाएं होती थी तो वो होती थी कि हमारे को क्या खतरा है। आज सभाएं और मीटिंग होती है तो होती है कि हमने इस बार किस पार्टी करी कि हे मां, आपको पता है कि विपत्ति इतनी भारी है, हम लोग अब जाएंगे युद्ध में जाके लड़ेंगे और युद्ध में जाके लड़के हम लोग बलिदान हो जाएंगे। आप अपना निर्णय लें, आप अपना फैसला लें कि आपने क्या करना है। तो मां ने कहा कि धिक्कार है ऐसी कौम पे और धिक्कार है ऐसे समाज पे जो अपनी बहन, अपनी बेटियां और अपनी औरतों की रक्षा न कर सके। क्योंकि केवल वो 7,000 ही थोड़े थे पूरे भारत में लोग। उस वक्त बहुत राजा थे, बहुत राजा, आसपास के पड़ोसी राजा भी थे, लेकिन सब के सब ये देख रहे थे कि चित्तौड़गढ़ वाले बहुत बोलते थे, चित्तौड़गढ़ वाले बहुत अहंकारी थे। अब पहले इनका अहंकार टूटने दो, पहले इनको खत्म होने दो, उसके बाद देखेंगे हम लोग लड़ेंगे। ऐसा करते करते सारा का सारा समाज हमारा खत्म हो गया। तो मां ने कहा कि धिक्कार है ऐसी कौम पे और धिक्कार है ऐसे समाज पे, और अगर तुम लोग मेरी रक्षा नहीं कर पा सकते, अगर तुम्हारे में दम नहीं है और इस समाज में दम नहीं है, तो मैं अग्निदेव की शरण में जाऊंगी, अग्निदेव की गोद में जाऊंगी और मैं उनसे शरण मांगूंगी। वही मेरी रक्षा करेंगे, वही मेरे अस्तित्व की रक्षा करेंगे। रक्षा शरीर की नहीं थी वहां पे, रक्षा तन की नहीं थी, रक्षा थी अस्तित्व की, रक्षा थी पत्नीव्रता की, रक्षा थी धर्म की। और जो मैंने गीता में बताया ना आपको कि पहले अध्याय में अर्जुन ने क्या कहा था, उसकी रक्षा के लिए तो एक बहुत बड़ा हवन कुंड, लोग तो उसको चिता बोलते हैं, अज्ञानी उसको चिता बोलते हैं, लेकिन जो साधक होते हैं वो उसको कहते हैं हवन कुंड। बहुत बड़ा हवन कुंड बनाया गया। आप में से चित्तौड़ कितने लोग गए हुए हैं? हाथ खड़ा करो। 4 लोग। और वृंदावन कितने गए हैं? वो भी हाथ खड़ा करो। ठीक है ना? चित्तौड़गढ़ जाके देखो, आपको आपके धर्म का पता चलेगा। महाराणा कुंभा महल जाके देखो, आपको आपके धर्म का पता चलेगा। बहुत बड़ा यज्ञ हवन कुंड बनाया गया। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना आरंभ कर दिए, मां ने 16 श्रृंगार किए और जितनी भी साथ में सखियां थी सबने 16 श्रृंगार किए और मां आगे आगे और 16,000 उनकी रानियां, सखियां, दासियां और जितने भी नारियां थी वो सब पीछे पीछे। मां गई और जैसे ही गई तो कोई कहते हैं कि उस यज्ञशाला में अग्नि देने की आवश्यकता नहीं प्रकट हुई। महादेव और अग्नि देवता स्वयं प्रकट हो गए और मां उस हवन कुंड में चली गई, समाहित हो गई। और जब मां उस हवन कुंड में समाहित हो गई, उसके बाद नंबर आया उन बूढ़ी औरतों का, जो बुजुर्ग माताएं थी, वो भी सारी की सारी उस हवन कुंड में समाहित हो गई। और उसके बाद जो सुहागने थी उनका नंबर आया, जो सुहागने थी उनका नंबर आया, वो सारी की सारी वो भी हवन कुंड में चली गई। फिर जितनी भी विधवाएं थी जिनके पति वीर गति को प्राप्त हुए थे युद्ध में लड़ते लड़ते, वो सारी की सारी उस हवन कुंड में समाहित हो गई। फिर जो जवान बच्चियां थी, जवान औरतें थी, जवान हमारी बच्चियां थी, वो सारी की सारी उस हवन कुंड में चली गई। और फिर नंबर आया उन बच्चों का, उन बच्चियों का, जिसमें बेटे भी थे, जिसमें बेटियां भी थी, जो पांव पे चल नहीं सकती थी,
जो पांव पे नहीं चल सकती थी, जो खुद उस हवन कुंड में जा नहीं सकती थी, उनको उनके चाचाओं ने, उनके पिताओं ने, उनके भाइयों ने, उनके बाबाओं ने अपने हाथों से उस हवन कुंड में डाल दिया। और जब सारे के सारे इसमें समाहित हो गए, जब सारे के सारे समाहित हो गए, राजस्थान में 2 शब्द हैं, एक है जोहर जो हमारी मां ने किया और 16,000 रानियों ने किया, और एक है साका, साका जो उसके बाद उनके जो राजा थे, उनके भाई थे, उनके पिता थे, उन्होंने किया। जो भी खाद्य सामग्री थी, जो भी खाना पीना था, उन्होंने खाया, जश्न की तरह खाया। और जो चिता में जो भस्म बनी थी, उस भस्म को अपने माथे पे लगाया और संकल्प लिया कि तू तो स्वर्ग चली गई, अब हम भी जाएंगे और जाके इन मुगलों की सेना को, इन राक्षसों को मारते हुए हम भी तुम्हारे पास आएंगे। और इतिहास कहता है कि 7-8 हजार की फौज, लाखों की फौज को काटते काटते सारे के सारे बलिदान हो गए। लेकिन उससे पहले उन्होंने जो वस्त्र पहने, वो वस्त्र पता कौन से थे? वो वस्त्र थे ये केसरिया वस्त्र, ये भगवा वस्त्र। ये भगवा वस्त्र किसी भी बाबा के नहीं है, ये इन बाबाओं ने, पखंडियों ने कब्जा कर लिया है। बाबाओं के सफेद वस्त्र हैं, सन्यासियों के सफेद वस्त्र हैं, या पीले वस्त्र हैं साधुओं के, जैसा साधक है वैसे वस्त्र हैं। लेकिन भगवा वस्त्र ये अग्नि वस्त्र हैं, इसको पहनने के बाद इसको अग्नि की आवश्यकता नहीं होती। इसको जिस शरीर ने पहन लिया उसको अग्नि की आवश्यकता नहीं होती। और जैसे ही उन्होंने वस्त्र पहने और चिता की राख माथे पे लगाई, बदन माथे पे लगाई, और जाके उनके हजारों की फौजों को काटते काटते वो बलिदान हो गए। ये है मां का अस्तित्व। मां जहर खा के मर सकती थी, वो जहर खा के मर सकती थी ना, या कट के मर सकती थी, नस भी काट सकती थी, फांसी भी ले सकती थी, लेकिन अग्नि में ही क्यों गई? ये हमारी माताओं को सोचना चाहिए, ये हमारी बच्चियों को सोचना चाहिए, ये हमारे बच्चों को सोचना चाहिए। वो अग्नि में इसलिए गई क्योंकि ये राक्षस, ये जिहादिये, ये लाशों से भी बलात्कार करते हैं, ये लाशों से भी दुराचार करते हैं। अभी जो पीछे रशिया में, सीरिया में, कहां पे हुआ था,